कहानी की शुरुआत होती है मैं करेक्टर को दिखाते हुए, जिसका नाम राय होता है। वो एक आर्मी सोल्जर है, लेकिन फिलहाल एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, और वो मुसीबत है टाइम लॉप। टाइम लॉप यानी वो एक ही दिन को बार बार जी रहा है। वक्त में वो इस दिन से आगे नहीं जा पा रहा। जब राय मर जाता है तो वो रेसिट हो जाता है। ये नहीं, वो दिन दोबारा वही चला जाता है जहां से शुरू हुआ था। पिछले काफी अरसे से जीता आ रहा था, तो जाहिर है वो जानता है इस टाइम पर क्या होने वाला है। कल रोज सुबह सुबह के 7 बजे वो एक सोकर उठता है, तो ये कातिल आकर उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन राय इसे बचकर उसी को जान से मार डालता है। फिर एक हेलीकॉप्टर इसके घर के सामने आता है और एक आदमी राय पर गोलियों की बारिश कर देता है। अब क्योंकि इसमें पहले ये दिन जे होता है, उसीलिए वो जानता है कि कौन सी गोली कहाँ लगी और कैसे बचना है। तो गोलियों से बचती वो खिड़की से बाहर वो ट्रक पर घोरता फर्जे वो सड़क पर चल रहा था, तो एक गाड़ी जिस में 2 लड़कियां थीं वो इसका पीछा करने लगती हैं। अगर असल ये भी राय को मारना चाहती थी, और आखिरकार वो राय का पीछा करते करते इसे मार ही डाल दी, और दिन दोबारा वहीं चला जाता है जहां से शुरू होता है। अब इस तरह से बार बार मरने पर वालिफ काफ की लेता है कि उन लड़कियों से कैसे बचना है। जब वो उन दोनों लड़कियों से बच जाता है तो उसके सामने एक लड़की आ जाती है। जी फिर तलवार बाज थी, उसी तलवार काफी अच्छी जलाने आती थी। एक और कातिल है जो हर रोज इस पर बामलाता रहता है। अगर रोए इन दोनों से बच भी गया, तो यहाँ एक और कातिल जो राय को मारना चाहता है और इसे काफी बहादुर भी है। अगर इससे भी वो बच गया, तो उसके सामने जो जर्मन सजाती है, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी गर्ल्स हैं, हर जैसी देसी, अगर वो उसी भी बच जाता है तो इसका हम शक्ल एक आदमी है, वो राय को मार देगा, और इसे हम नाम देंगे राय नंबर 2 का। अब इस तरह से बहुत सारे लोग हैं जो राय को मारते रहते हैं। अगर वो एक से बच गया तो दूसरा उसे नहीं छोड़ेगा, दूसरे से भी बच गया तो तीसरा, तो इसे तो उसे किसी भी सूरत मार ही देगा। यानी कुछ भी कर ली, वो उसे हर रोज मरना ही है। ये वो किसी के भी हार से मर जाए। ये हम जानता है कि इसकी वाइफ को और इतनी टाइम लोग के बारे में अच्छी सी पता है। एक दिन मौका देकर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है इसकी लैब, क्योंकि वो वहां पर काम करती है। लेकिन फोन इसकी वाइफ का वो सिखाता है और एल को बताता है कि तुम्हारी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इसकी मौत हो गई। अब हर रोज रोए एक होटल में जाता है, जहां वो हमेशा से ही एक लड़की को देखता रहता है जिसे वो पसंद करता है। ये ही एक लड़का इसका दोस्त बन जाता है, जो हमेशा से ही उसे समझाता रहता है कभी भी गलत काम नहीं करनी चाहिए, जैसे कि खून चोरी। बाकी पूरे काम हमारी मुआशरे और सिक्योरिटी पर काफी बुरा असर पड़ता है, लेकिन राय उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उसी लड़की को देखता रहता। फिर जैसे ही 12 से 48 होते हैं, बहुत सारे लोगों से मारने के लिए होटल में आते हैं। अब यहाँ लोए अपने गुजरे हुए को याद करने लगता है, मतलब इस मुसीबत ने टाइम लॉप शुरू होने से पहले का वक्त। अब राय की वाइफ अपनी लेवे में एक खास मशीन पर काम कर रही है, जो केस की वो उसकी तरफ से है। वो कॉल करके राय को लैब में मिला दी है। जी हाँ पूछने पर वो अपनी वॉइस ही पूछता है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, क्या बात है? तुम मजाक मजाक में इसकी वाइफ कहती है, मेरी कंपनी ने लोगों को काम पर रख रही है, मैं नहीं सोचा तुम्हें भी यहाँ जॉब दिलवा दूं। ये कहते ही वो रॉयल के जिस्म का नाप लेने लगती है, और साथ ही खून और बालों का सिंपल। बाहर ही इसकी वाइफ का गोश्त और उसके साथ ही बैठे हुए थे, जो लगातार ये उनको देख रही थी। अब जिस मिशन पर इसकी वाइफ काम कर रही थी, वो काफी बड़ी मशीन जैसे दिख रहा था। इसे देखकर राय से पूछता है, तो उसी मशीन पर काम कर रही हो ना? ये क्या है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है जिस पर वो कैदी? ये ऐसा मिशन है जो वक्त को बदल सकता है, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल एक से ना किया जाए तो ये सब कुछ तबाह भी कर सकती है और लोगों की जान भी ले सकती है। उसी बीच हम जानती है कि उनका एक बेटा भी है, जिसे रईस दूर रखकर इसकी वाइफ इसे पाल रही है। अभी हम बॉस का साथ ही आता है और इसकी वाइफ को कहता है कि बेशक ये तुम्हारा हसबंद है, लेकिन हमारी लैब का तो नहीं है, ये बाहर का है, और यहाँ पर बाहर के लोगों का आना मना है। जिस पर वो कहते हैं, जी मुझे पता है, लेकिन मैंने कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए इन्हें बुलाना पड़ा, और मैं बहुत से
बोलूंगी इस बारे में अभी। जब राय वहां से जाने लगता है तो उसकी वाइफ कहती है, मैंने तुम्हारे बर्थडे का एक गिफ्ट भेजा है, इसे खोलकर जरूर देख लेना। और हाँ, एक और जरूरी बात, तुम एक लफ्ज को याद कर लो, अपने जहन में बिठा लो, तुम्हारी काम आ सकता है। और वो लफ्ज है और साइरस। राय की जाने के बाद वो सबने साथी से कहते हैं कि अब तुम ऐसा करो, इसका काम तमाम कर दो, कुछ लोगों की मदद से उसे मरो दूं, क्योंकि जिस मशीन पर हम काम कर रहे हैं वो बहुत ही खतरनाक है। और उसने क्योंकि यहाँ अगर सब कुछ देख लिया है तो बाहर जाकर वो हमारे मिशन के बारे में जरूर सबको बता देगा। वो इस रोए की वाइफ को भी बुलाकर काफी डांटता है और कहता है, जब तुम्हें पता है कि कोई भी इंसान नहीं आ सकता, फिर उसे यहाँ कैसे बुलाया है? बहुत गलत किया है तुमने, भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी अब। तो उसी रात रोरे जब एक बार में बैठा था तो इसके पास एक लड़की जो डेंटिस्ट होती है वो आपको और दोनों की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। फिर जब वो लड़की हुए के पास नहीं होती तो इसकी वाइफ की कॉल आती है जो रोसे कहती है, मेरी बात सुने, मैं एक बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ और इसलिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन इसका वो टेलीफोन की तार काट देता है, वो अपनी पूरी बात राय को नहीं बता पाती। फिर इसकी वाइफ के खून और बालों की सिंपल इस मिशन में रखने की कोशिश करती रहती है, लेकिन ऐसा करता हुआ इसका बॉस देख लेता है और अपने साथी को उसे रोकने के लिए भेजता है। अब उसी से उनके साथ गुजरे हुए वक्तन ख्याल खत्म हो जाता है जो राय देख रहा था। ख्याल से बाहर आते ही राय को अपनी वाइफ का बर्थडे गिफ्ट याद आता है और इसकी वाइफ ने कहा भी था कि उसे जरूर देख लेना। फिर जी वो गिफ्ट को खोलता है तो वही किताब थी और वो लफ्ज नूनियम साइरस थे, इसकी वाइफ ने याद करने को कहा था, वो भी लिखा हुआ था। तब यहाँ हेलीकॉप्टर आ जाता है राय को मारने के लिए, लेकिन हमेशा की तरह वो उनसे बच जाता है और वक्त जगह पर आकर इस किताब को पढ़ने लगता है। किताब की कहानी को पढ़ने के बाद रोए सोचने लगता है कि ये कहानी मेरी मदद कैसे कर सकती है। यही वो अपने बेटे को देखकर इसका पीछा करने लगता है उसी बात करने के लिए। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ बनी सारी स्क्रीनर्स भी खराबी आ गई है, लेकिन इस सिर्फ रो का ध्यान नहीं जाता। राय अपने बेटे के पास जाकर इससे पूछता है, बेटा आपको उस वक्त स्कूल में होना चाहिए, यहाँ के कर रहे हैं? खैर अब वो अपनी बेटी को लेकर उस जगह से बाहर आने लगता है। उसी वक्त दो टाइम देखता है तो 12 से 50 हो रही थी। वो सोचने लगता है कि रोज वो सारे का दिल 12 से 48 पर यहाँ आ जाते हैं मुझे मारने के लिए। अब 1250 हो रहे हैं, अब तक इन्हें आ जाना चाहिए था, मुझे मार देना चाहिए था, लेकिन हाँ मुझे ना पता है कि इन्होंने मेरे अंदर एक छोटी सी डिवाइस लगाई हुई है मुझे ढूंढने के लिए, तो जरूर कुछ ही देर में वो यहाँ ही जाएंगे और मुझे मार ही देंगे। अभी इसका ये सोचना ही था कि वो कातन यहाँ पर आ ही जाते हैं और इसे मार ही देते। तब दिन दोबारा शुरू हो जाता है। अब रोए अपने होटल वाले दोस्त के पास जाता है जो इसे समझा रहा था। राय इसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि मेरे जिस्म में किसी ने छोटी सी डेविस लगाई हुई है मुझे ढूंढने के लिए, तुम तो इस बारे में जानते हो ना? तो बता दूं वो डेवके कहाँ पर लगती है जिसमें का दोस्त कहते हैं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ उसे 100% दांतों में लगाया जाता है। ये सुनते ही दोबारा से रोए गुजरे वक्त को याद करने लगता है। दरअसल रोए जब डेंटिस्ट लड़की से मिला था तो इसने रोए के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था, जी वो भी होश हो गया। हम भी खुशी के दौरान डेंटिस्ट ने इसके दांतों में छोटी सी डिवाइस लगा दी और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि उसकी वाइफ की बॉस नहीं करवाया। इसने डेंटिस्ट को इस्तेमाल करके रोए के दांतों में वो डेवके लगवाया है ताकि अगर वो एक खातून से भर जाए तो दूसरा इसे ढूंढकर मार ही दें। ये जानने की बात फरन रोए अपने दांतों से वो छोटे से डिवाइस निकाल लेता है। तब यहाँ रॉयल नंबर तो आता है, उसे मार देता है। अगली सुबह की आंख नती है। अब जाहिर है ये नया दिन था तो उसके मोमरे डेविस थी, सिर्फ वो फौरन निकाल कर फेंक देता है। यही इसके साथ वो डेंट्स भी थी जिसको पूछता है कि आखिर तुम्हें ऐसा करने के लिए किसने कहा? बता ही देती हैं कि तुम्हारी वाइफ की बॉस थी, कहने पर मैंने ऐसा किया। अबरू अलिफ काफ डिवाइस की मदद से सारे कातिलों को मारता रहता है। इन्हीं कातिलों में से एक का फोन ले कर वो अपनी वाइफ के बॉस को कॉल करता है और कहता है, मेरी वाइफ को तुमने मार दिया है ना, मैं उसका बदला लेने
के लिए आ रहा हूँ और वो गोश्त के लाइव में जाने लगता है, लेकिन हर बार वहाँ के सिक्योरिटी उसे मारती रहती है और फिर एक दिन वो सभी को मारकर आखिरकार अंदर आ ही जाता है। लेकिन इसके सामने मतलब लड़कियां जाती हैं और अब वो हर बार इसके हाथों मरता रहता है। यही इसकी वाइफ का गोश्त उसे बात करता है। ठेस से राय को पता चलता है कि वो इसकी लाइफ में जिस मिशन पर उसकी वाइफ काम कर रही थी, असल में इसे मशीन का नाम और सायरा से जिसके बारे में बताने के लिए उसकी वाइफ ने राय को वो किताबें गिफ्ट दी थी, क्योंकि डायरेक्ट वहां से इस बारे में नहीं बता सकता और इसकी वाइफ ने ये भी कहा था कि इससे पूरी दुनिया बर्बाद भी हो। दरअसल इसका कोर्सेज मिशन के जरिए वक्त को बदलना चाहता था और पूरी दुनिया का बादशाह बना चाहता था। आप अपने बॉस को रोकने के लिए उसकी वाइफ ने राय को टाइम लूप में फंसाया और मिशन में थोड़ी खराबी कर दी। अब रोए होटल में इस लड़की के पास आता है जिसे वो देखता रहता है। वो भी दरअसल तलवारबाजी ने काफी माहिर थी। रूही इसे कहते हैं, मुझे भी तुम दिलवार बाजी से खा दो ना। अपनी रेवोरस की बात मान जाती है, को काफी अच्छी तलवारबाजी सिखा देती और अब की बार और लैब में गिनस ले कर नहीं बल्कि तलवार लेकर जाता है और आखिरकार वो तलवार बस लड़की को मार ही देता है जब कब से उसका रास्ता रोकती आ रही है। उसके बाद वो बास का मारने के लिए जाता है। तब वो इस रो से कहता है कि अगर तो मुझे मारोगे तो तुम्हारा बेटा भी मना जाए, लेकिन इसकी बावजूद भी वो इसकी एक नहीं सुनता और रोज को मार देता है। अपने बेटे को बचाने के लिए इस जगह पर पहुंचता है जहां इसे इसका बेटा मिला था, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि वो इसके लोग उसके बेटे को मार चुके थे। उसी दौरान इस मिशन को चला दिया जाता है जिससे वहां एक काफी बड़ा धमाका होता है। इसमें काफी लोगों के साथ साथ रोए भी मर जाता है। अब अगली सुबह जब वो जगत है तो काफी मायूस उर्दू हो चुका था, ये सोचकर कि इतनी मेहनत की मैंने लेकिन कोई भी फायदा नहीं हुआ। उसी लिए वो हमेशा की तरह बार बार से मरता रहता है और वो सोचता है कि वस्तु ये सब खत्म होने वाला है, नहीं तो मैं ऐसा करता हूँ हर बार अपने बेटे के साथ टाइम गुजार ले। तो वो ऐसे ही करता है, अपने बेटे के साथ काफी अच्छा वक्त गुजारता है। दोनों काफी खुश होते हैं। राय अपनी बेटी को ये नहीं बताता कि मैं तुम्हारा फतर हूँ, वो बस ये कहता है कि मैं तुम्हारा एक दोस्त हूँ। उनकी बातचीत के दौरान इसका बेटा कहते हैं कि आज मैंने मम्मा से बात की। ये सुनकर रोए काफी हैरान हो जाता है और सोचने लगता है ये इसका मतलब ये है मेरी वाइफ मरे नहीं बल्कि अभी जिंदा है, वो बलू है। मैं जाकर बॉस के साथी को मार इसे अपनी वाइफ के बारे में पूछता है। जी सर, वो बताने लगता है कि तुम्हारी वाइफ ने इस मिशन में थोड़ी खराबी कर दी ताकि वो उसे इस्तेमाल ना कर पाए। मुझे वो उसको इस बारे में पता चला तो उसने तुम्हारी वाइफ को मार दिया। अब कामरस के जरिए राय को पता चलता है कि इन्होंने उसकी वाइफ को 7 से 14 पर मारा था। वह अपनी वाइफ को बचाने के लिए खुदकुशी कर लेता है, इस बार क्योंकि वो खुदकुशी करके मरा था इसीलिए वो सुबह के 7 बजे जागता है। अब अपनी वाइफ को बचाने के लिए इसके पास सिर्फ 14 मिनट होती है। अब राय जहां था वो एक ली कापुरेटर आता है जिसकी मदद से वो इसकी लैब में जाता है। फिर वही काफी ताकतवर गिन से लैब में मौजूद बिन से भी लोगों को मार देता है जिन्होंने 7 से 14 पर इसकी वाइफ को मानी था। इस तरह से उसे बचा लेता है। यहाँ राय की वाइफ उसे माफी मांगती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना। मां चाहते हुए भी मुझे तो मैं इस टाइम लूप नहीं फंसाना पड़ा क्योंकि वो इसको रोकने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था और ये बात भी मैं डर रहा है साफ साफ नहीं बता सकती क्योंकि बास के लोगों ने मिसलसूल मेरे ऊपर नजर रखी हुई है। उसी लिए मैंने तुम्हें टाइम लूप में फंसाया और इस मिशन में थोड़ी खराबी कर दी। ये खराबी भी तुम्हारे जरिया ही की मैंने क्योंकि तुम्हारे बालों का और कंकरी सिंपल मैंने लिया था, उसे ठीक मौका देकर मैंने इस मिशन में डाल ही दिया। उसी लिए तुम्हें इस मिशन जीत मशीन जैसी है उसमें जाकर सब कुछ ठीक कर सकते हो। मतलब अगर तुम इस मिशन में जाओगे तो टाइम रीसेट हो जाएगा और तुम अपने वक्त को दोबारा से शुरू कर सकते हैं, यानी टाइम लूप से तुम्हारी जान छोड़ जाएगी, टाइम लूप खत्म हो जाएगा और तुम दिन में आगे बढ़ जाओगी। यहाँ इसकी वाइफ की पर आती है कि जिस रोए को मैं चाहती थी जो अच्छा इंसान बने वो वापस लौट ही आया, यानी उसने अपनी वाइफ बचे और सब को बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल दी। इसके बाद वो अपनी वाइफ को आखिरी
गोद भी कहकर इस मिशन में चला ही जाता है और उसी के साथ ये फिल्म पर ख़त्म हो जाती।